परिणाम यही हुआ कि ये चर्चा हमें ये इशारा करती है इस ओर के कभी भी इच्छाओं के लिए नहीं बढ़ना चाहिए, इच्छाओं के लिए नहीं चलना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना मिल जाए, हरि का गुण गाओ, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। ना खाने की इच्छा पूरी होगी, ना धन कमाने की, ना भोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। बोले इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? बोले वो गेहूं का दाना पानी में डाल दोगे ना तो रात भर में अंकुरित हो जाएगा, लेकिन वही तवे में डालकर थोड़ा सा हिला डुला दोगे, गरम तवे पर डाल दोगे ना, और उसके बाद जब वो दाना गरम हो जाए उसके बाद उसे पानी में डालोगे तो क्या वो अंकुरित होगा? गरम करने से उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। ऐसे हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं बार बार अंकुरित हो जाती हैं। इसे यदि भक्ति की आग में तपा दोगी तो इसकी अंकुरित शक्ति ही नष्ट हो जाएगी, फिर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, बस एक इच्छा रह जाएगी, कृष्ण की प्राप्ति। क्या इच्छा रह जाएगी? केवल कृष्ण की प्राप्ति, केवल कन्हैया। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हे प्रभु, हमें आपको एक नजर देखना, ओनली एक बार बस। ये चाह हो भगवान को देखने की, और जब भगवान को देखने की चाह रखोगे तो कभी ना कभी मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। क्यों घबराएं हम? क्योंकि हमारा संबंध गोविंद से है, भगवान से रिश्ता होना चाहिए। वो रिश्ता हो जो कभी ना टूटे। माँ के पेट में बच्चा किस दिन कौन सी एक्टिविटी रखता है, वो सारी चीजें कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र में कह दिया है। डॉक्टरों ने जिस चीज को आज प्राप्त किया है, मेडिकल साइंस ने जिस पर आज कामयाबी प्राप्त की है, 1999 अभी 1999 से लेकर 1990 से लेकर 2002 तक रिसर्च चला कि माँ के गर्भ में बच्चा किस प्रकार बनता है। विज्ञान को अभी पता चला कि बच्चा कैसे बनता है, किस महीने में हाथ पांव सब होता है। ये चीजें विज्ञान को, मेडिकल साइंस को अभी पता लगी। भागवत में कपिल भगवान ने हजारों वर्ष पहले कह दिया था कि किस महीने में बच्चे का कौन सा अंग निकलता है। तीसरे महीने में बच्चे के स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं, इसलिए तीसरे महीने ही लिंग परीक्षण किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। ये बात डॉक्टरों को अभी पता लगी, और ये बात शास्त्रों में हजारों साल पहले लिख दी गई। हाँ, तो हमारे शास्त्र मेडिकल साइंस में भी पीछे नहीं है। मेडिकल साइंस की बहुत सारी बातें ये कपिल और देवहूति संवाद में हैं। हाँ, कपिल भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ, इंसान का, मानव का आभूषण क्या है? मैया जी, आपका आभूषण क्या है बताओ? बोलो मेरी माँ। स्त्री का आभूषण क्या है? स्त्री का आभूषण क्या है? लज्जा। जिस स्त्री के अंदर लज्जा है वो स्त्री है, जिसके अंदर लज्जा नहीं है वो कौन है? बेशर्म किसे कहते हैं? नारी का आभूषण लज्जा है। पुरुष और स्त्री का आभूषण क्या है? तो कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्षवः, सहनशील हमारा लक्षण है। हमें क्या होना चाहिए मेरी माँ? सहनशील होना चाहिए। ये हमारा आभूषण है। सोना चांदी हीरा मोती से तन की शोभा नहीं होती, बल्कि आपकी संस्कृति, आपके संस्कार आपके आभूषण है। सहनशील। एक संत जी गंगा स्नान करके आए, एक सज्जन उन पर थूक दिया। संत जी फिर गए, डुबकी लगा के आए,
उसने फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, 108 बार आज संत के ऊपर उसने थूका। शिष्य लोग खड़े थे, गुरुजी आप आज्ञा दो इसकी हड्डी पसली तोड़ दें। तब गुरुजी ने कहा यदि इसके जैसा व्यवहार तुम भी करोगे तो इसमें और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। वो आदमी जब 108 बार संत पर थूका और संत जी ने गंगा स्नान किया, चरणों में गिर पड़ा, बुद्धि निर्मल हो गई। प्रभु आप कोई संत हो, भगवंत हो, आपके अंदर इतनी सहनशीलता है, कैसे है? आपका मैंने इतना नुकसान किया फिर भी आपको क्रोध नहीं आया, मुझ पर गुस्सा नहीं आया। संत जी ने कहा पगले तेरी कारण तो आज मुझे 108 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला है, मैं गुस्सा क्यों करूंगा तुझ पर। ये सहनशीलता, इस प्रकार की सहनशीलता आपके भीतर हो तब हम क्या होंगे, तब हम तितिक्षवा, हमारा ये आभूषण है। हमें सहनशील होना चाहिए, तितिक्षवा, हृदय में करुणा होनी चाहिए, कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, सबके प्रति स्नेह सौहार्द रखें, किसी को अपना दुश्मन ना माने, सबके प्रति अच्छा भाव रखें, कोई आपका दुश्मन नहीं है ऐसी कामना और कल्पना करें। बस भक्तों, माँ देवहूति तो ज्ञान सुनकर सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब कपिल देव जी के बाद एक सुंदर सी घटना, मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष बड़े अहंकारी किस्म के आदमी थे। एक बार दक्ष ने स्वागत सम्मान समारोह रखा, उसमें सबको बुलाया, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र जी, वरुण जी सब बैठे थे। अब दक्ष की एंट्री हुई तो सब खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। जैसे आप लोग खड़े होते हैं जब गुरु जी आते हैं तो खड़े होकर आप उनका अभिवादन करते हैं, ऐसे ही जब दक्ष पधारे तो सबने उनका सम्मान किया। पर 3 लोग खड़े नहीं भये, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये, दक्ष मेरा बेटा है, इसका मैं सम्मान क्यों करूं भाई। भाई बाप कभी बेटे का सम्मान करेगा? ठीक है, आदर करना अच्छी बात है, पर पिता बेटे के लिए खड़ा हो ये उचित नहीं है, शिष्टाचार ये नहीं कहता। विष्णु जी भी खड़े नहीं भय, मेरा नाती है। अच्छा, शिव जी खड़े नहीं भय कि मेरे ससुर जी हैं, दूर से प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की, मैं दिखावा नहीं करता। पर दक्ष तो शंकर जी पर देखकर आग बबूला हो गए, अरे भाइयों इसे क्यों बुला लिया, ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने पीने का ज्ञान, ये भभूति भस्मी रमाए घूमता है, अभद्र है, ऐसा है वैसा, 1000 गालियां भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को दी। पर धन्य है भगवान शंकर कि दक्ष की गालियों का कड़वा घूंट पीकर भी मुस्कुराते रहे, होठों की मुस्कान जाने नहीं दी। बस मेरी माँ एक बात याद रखना कि सुख दुख आपके वश में नहीं है, दिन रात आपके वश में नहीं है, पर आपकी होठों की मुस्कान आपके वश में है, इसे बनाए रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा हर हाल हर स्थिति परिस्थिति में। भगवान शिव प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराया करिए, थोड़ा प्रसन्न रहा करिए। कई लोगों की आदत होती है मुंह बना के बैठ जाना, अरे होठों पे स्माइल रखा करिए। हमारी माताएं कहीं जाती हैं पार्टी वार्टी में तो 1 घंटा तो चाहिए मेकअप करने के लिए। आप कितना भी श्रृंगार कर लो मेरी माँ, लेकिन यदि आपकी होठों पे थोड़ी सी मुस्कान रहेगी ना तो मेकअप करने से आप इतनी सुंदर नहीं दिखती हो जितनी सुंदर आपकी होठों पे मुस्कान जब आती है तब आप दिखती हो। बिना मेकअप, बिना किसी के, बिना महंगी साड़ी पहने के, बिना हीरे मोती पहने से आप केवल मुस्कान अपने होठों पे रखो ना तो आप सुंदर दिखती हो, सुंदर लगती हो। पुरुष भी सुंदर दिखता है, स्त्री भी सुंदर दिखती है, कब? जब मुस्कान होती है होठों पे मंद मंद। इसलिए आपकी सुंदरता आपकी मुस्कान है, इसलिए होठों पे क्या बनी रहे, क्या बनी रहे, मुस्कान बनी रहे। हाँ? मुस्कुराइए, सदा प्रसन्न रहिए, सदा मुस्कुराइए। शंकर जी का भरी सभा में अपमान हुआ, शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, करे पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कैसे हैं, गालियां मिल रही हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं।
अच्छा आपको कोई गाली दे तो आपका मुंह बिगड़ जाएगा। अच्छा आपको किसी ने कहा गधा, तुम गधे हो, गधी हो, तो बताओ आपको बुरा लगता है कि नहीं? मैया जी आपको कोई गधा कहे तो आपको बुरा लगता? किसी बच्चे को कोई गधा कहे तो तू गधा है, बुरा लगता कि नहीं लगता? अच्छा ये बताओ किसी ने आपको गधा कहा तो क्या आप गधे हो? आप गधे नहीं हो तो बुरा क्यों मानते हो? आप गधे हो ही नहीं, बुरा क्यों? आपने मान लिया मुझे गधा कहा, मुझे, अब आप गधे हो गए 100%। अब आप गधे हो, मत स्वीकार करिए। किसी ने गाली दे दी, गुस्सा आ गया, थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो शांत बनिए। याद रखना मेरी माँ, ये पत्थर, हर मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं ना पत्थर की होती हैं। किसी ने कहा कि यार पत्थर की ही मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं? मैंने कहा पत्थर जितना सहता है उतना कोई सह ले तो वो सचमुच भगवान बन जाएगा। पत्थर की जब मूर्ति बनाई जाती है ना तो छेनी और हथौड़े की चोट से भगवान की आंख में छेनी लगा करके ठोका जाता, मारा जाता। आंख कैसे बनती है भगवान की? गाल, भगवान के गाल में छेनी चल रही है, भगवान की होंठ में छेनी चल रही है, भगवान की आंख में छेनी चल रही है। इतनी चोट छेनी की खाई है इस पत्थर ने, इतनी चोट खाई है कि चोट खा खा करके भगवान बन गया मेरी माँ। जो सहता है वो भगवान बनता है। आप जिस दिन सह लोगी ना भगवान बन जाओगी। कहती हो कि भगवान पत्थर के क्यों? क्योंकि वो सहता है। आप सहो ना। माता सीता जंगल में सही 14 साल मेरे राम वनवास नंगे पांव। सीता जी वो सीता जी हैं। जब सीता जी विवाह करके आई तो माता कौशल्या ने सीता जी के स्वागत में पहले तो कमल की पंखुड़ियां बिछाई और पंखुड़ियों के ऊपर पराग बिछाया। और जब सीता जी आई तो सीता जी चिल्लाने, एक चलते चलते उनके मुंह से आवाज आ गई। कौशल्या जी बोली बेटी क्या हुआ? तब सीता ने कहा माँ कमल की पंखुड़ी चुभ गई, पांव में देखा तो छाले पड़ गए। जो सीता कमल की पंखुड़ियों में चलती थी तो उनके पांव में छाले पड़ जाते थे। आज वो सीता नंगे पांव 14 वर्ष तक वनवास में घूम रही है। सोचिए, सहन ना किया होता राम ने 14 वर्ष का वो कष्ट तो क्या राम भगवान बनते? बोलो बनते? लोग कहते हैं राम को भगवान क्यों कहते हो? अरे 14 वर्ष तुम राम के जैसे वनवास में रह लो और अपने पिता की आज्ञा मानकर घर से निकल जाओ तो मैं तुम्हें भी भगवान कहने को तैयार हूं। भगवान, एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी राम को भगवान क्यों कहते हो? मैंने कहा कि राम माँ की पिता की बात मानकर 14 साल के लिए निकल गए। तुम्हारे माँ बाप कह दें तो तुम माँ बाप पे केस कर दोगे कि माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। राम जैसी मर्यादा किसी के अंदर हो, राम जैसी सत्यता किसी के अंदर हो और राम जैसा चरित्र किसी का हो तो मैं उसे भगवान कहने को तैयार हूँ। आपको भगवान कहने को तैयार हूँ यदि राम जैसी मर्यादा और राम जैसा चरित्र आपका है तो। बताइए, मैं राम को थोड़ी देर के लिए भगवान नहीं मानता, एक साधारण पुरुष मानता हूँ। पर ये बताइए कि क्या राम जैसी मर्यादा किसी की होंगी तो आप उसे क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे? वो तो साक्षात ईश्वर है, भगवान है। भगवान राम को इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि उनकी जैसी मर्यादा आज तक किसी ने पालन नहीं किया उस मर्यादा को। आप राम के 100% चरित्रों को नहीं अपना सकते, 5% राम बनने की कोशिश करिए। ये मत कहिए कि मैं राम नहीं बन सकता, राम नहीं बन सकती, सीता नहीं बन सकती ना। आप बन सकते हो, आप राम बन सकते हो। बन सकते नहीं, आप राम ही हो। आप क्या हो? यहाँ जितनी मेरी माएं बैठी हैं सबकी सब सीता हैं और जितने पुरुष हैं दुनिया में सबके सब राम हैं और पूरी दुनिया की नारी सीता है, पूरी दुनिया का पुरुष राम है। अब आप कहो महाराज जी कैसे, किस सिद्धांत से आप कह रहे हो? मैं एक सिद्धांत देता हूँ आपको। पहले के जमाने में दरवाजा, घर का दरवाजा जब बार बार बंद हो जाता था ना तो घर के दरवाजे में लोग पत्थर रख देते थे। याद होगा आपको वो दौर, जब दरवाजे को खड़ा करने के लिए लोग पत्थर पांव से खिसकाया, लगा दिया, फिर खोला तो दरवाजा में पत्थर लगा दिया। वो पत्थर जो आपके घर में है, यदि वो पत्थर आपके घर पे है तो आप लाना, वो पत्थर आप लाना। मैं उस पत्थर को किसी मूर्तिकार को दूंगा और वो मूर्तिकार उसी पत्थर की, जिस पत्थर को आप पांव से खोलते थे, पांव से हटाते थे, पांव से लगाते थे, उसी पत्थर पे वो छेनी और हथौड़े की चोट मार करके एक सुंदर सी मूर्ति यदि बना दे राम की और बना दे कृष्ण की, बना दे दुर्गा मैया की, तो क्या उसके बाद आप उसे उस जगह पे रखोगे? फिर आप कहाँ रखोगे?
मंदिर में रखोगे, आरती उतारोगे, हाथ जोड़ोगे, मस्तक झुकाओगे। जो कल तक पांव का पत्थर था आज वही मंदिर में भगवान बन के बैठ गया। अब बताइए, क्या उस पत्थर पर मूर्तिकार ने कहीं बाहर से मूर्ति लाकर डाली है क्या? जवाब चाहता हूं आपसे, क्या उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पर कहीं बाहर से मूर्ति लाकर डाली? ऑलरेडी जब आप उस पत्थर पर पांव मारते थे तब भी उसके अंदर मूर्ति थी या नहीं? तब भी उसके अंदर मूर्ति थी। तो मूर्तिकार ने क्या किया? मूर्तिकार ने केवल बाहर के आवरण को हटा दिया। जो बाहर का आवरण था, छेनी हथौड़ों की चोट से बाहर का आवरण हटा दिया, एक सुंदर सी मूर्ति अंदर से निकल आई। ऐसे ही जैसे हर पत्थर पर राम समाया है, हर पत्थर पर कृष्ण समाया है, ऐसे हर स्त्री हर पुरुष पर राम कृष्ण समाया है। केवल काम क्रोध लोभ का ये जो आवरण है, बस इसे हटाने की देर है। आपके अंदर जो लोभ है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, ये आवरण आपको भगवान नहीं बनने देता। नहीं तो आप ऑलरेडी भगवान हो। भगवान क्या है भाई? कौन है भगवान? आप भगवान हो। आप भगवान, सब भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म वेदांत कहता है भाई, वेद कहते हैं भाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मैं सब जग जानी। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, शास्त्रों का, हमारे बड़े बड़े संतों का सिद्धांत है। मेरी माँ, आप सीता हो, आप राम हो। पत्थर, हर पत्थर कृष्ण है। क्या जरूरी है? केवल बाहर का आवरण हटा दिया, छिलाई कर दी। आपका भी क्रोध, सोचिए, एक कल्पना करिए, आइए मैं कल्पना करता हूं। सोचिए कि आपके अंदर क्रोध ना हो, लोभ ना हो, काम वासना ना हो, अहंकार ना हो। लोभ, अहंकार, काम, कोई बुराई ना हो, असत्य ना हो, तो बताइए आप कौन हैं? फिर आप इंसान रहे क्या? फिर आप तो भगवान बन गए कि नहीं? जिस दिन आपके भीतर की आपने सारी बुराइयों को नष्ट कर दिया, उस दिन आप बचे क्या? मैं बचूंगा क्या? जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाए, और प्रेम गली यति सा करी जा मैं दो न समाए। ये प्रेम की गली बड़ी संकीर्ण है मेरी माँ। यहाँ दो लोग नहीं आते, या तो आप ही बैठी रहो या तो भगवान को ही बिठा लो। अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, तब परमात्मा को प्राप्त करोगे। मिश्री का ढेला कितना बड़ा होता है, पर पानी में जब घुलता है ना, तो मिश्री कहाँ है? दिखती नहीं है, कहाँ चली गई? जैसे मिश्री पानी में घुलकर एक हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान में समाकर डूबकर प्रेम में एक हो जाए। भक्त और भगवान वही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, वही परमात्मा की प्राप्ति। मैं सबको भगवान की दृष्टि से देखता हूँ। आपके अंदर भगवान है, 100% है, 99 नहीं कहता मैं, 100% है। यदि हर पत्थर में मेरा राम है तो आप में क्यों नहीं है मेरी माँ? इसलिए पत्थर पर भगवान देखना छोड़ दो, इंसानों में भगवान को देखना शुरू कर दो। इंसानों में भगवान दिखने लगेगा तो पत्थर में दिखना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। पत्थर को जाकर दूध चढ़ाती हो, वहां जाकर जल चढ़ाती हो, और बूढ़ी माँ के पांव दबाने में शर्म आती है। बूढ़ी माँ के को गिलास भर पानी देने में, दूध पिलाने में, उसको नहलाने में, उसको साड़ी पहनाने में, यदि बूढ़ी माँ कभी बिस्तर पकड़ लेती है और मलमूत्र का त्याग बिस्तर पर करती है तो बहू नाक पकड़ के जाती है, मेरी सास के पास जाऊं तो बदबू आती है, पूरा घर दुर्गंध से भर दिया बुढ़िया ने। ना मेरी माँ, कोई नहीं चाहता कि मुझे खटिया पे पड़ना पड़े, ये तो उसका समय है। इस समय में आप उसका साथ दीजिए, उसका मलमूत्र साफ करिए। इस समय तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, इस रूप में भगवान ही बैठा है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि मैं देखता हूँ कि तुम मुझे पहचान पा रहे हो कि नहीं। इंसान में भगवान को नहीं पहचान पाया तो पत्थर में भगवान को तुम पहचान पाओगे? मेरी माँ, आपकी सास भगवान है, आपका ससुर भगवान है, आपका पति भगवान है, मेरी माँ भगवान है, मेरा पिता भगवान है, मेरा अतिथि भगवान है, हर व्यक्ति भगवान है, सर्वत्र ईश्वर है। सब में ईश्वर का चिंतन करिए, किसी को सताइए नहीं, रुलाइए नहीं। किसी का समय बिगड़ जाए तो उसके बिगड़े हुए समय पर हंसिए मत, क्योंकि विधाता आपकी हंसी भी नोट करता है। कब हंसना चाहिए, कब नहीं हंसना चाहिए, हंसी से भी महाभारत होता है। द्रौपदी ने हंस दिया था ना दुर्योधन को देखकर। हाँ, कोई खटिया पर बैठा है, मलमूत्र त्याग रहा, क्या उसे देख के हमें हंसना चाहिए? क्या हमें उसे इंसानियत का, आप बहू होने का परिचय मत दो, बहू के अंदर जो इंसान बैठा हो उसे इंसानियत का परिचय दे दो। आप
बेटे का परिचय मत दीजिए, बेटे के अंदर जो इंसान है वो इंसानियत का परिचय दीजिए किसी माँ को। यदि आप, इसलिए मैं इन वृद्ध माओं के लिए वृंदावन में आश्रम बनाने जा रहा हूँ, ताकि इन वृद्ध माओं को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इन माओं की सारी सेवा हंसते हंसते ये दास करने को तैयार है। मुझे बदबू नहीं आती, मुझे बदबू नहीं आती। मैं किसी बूढ़ी माँ का मलमूत्र भी साफ कर सकता हूँ। यदि मेरी माँ ने मेरा मलमूत्र साफ करते समय नाक नहीं पकड़ी, तो किसी माँ के लिए यदि मैं बेटा बनकर जाऊं तो मुझे किस बात की बदबू, किस बात की शर्म, किस बात की लज्जा। इंसानियत का परिचय दो, केवल इंसानियत। मेरी कुछ माओं ने, आज यहाँ उपस्थित मेरी माओं ने, कुछ माओं ने जो वृंदावन में वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, इस वृद्धाश्रम में अपना सहयोग पहुंचाया है। एक माँ को आजीवन भोजन की व्यवस्था आप करना चाहें तो आप 21,000 रुपए देकर एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दे सकते हैं। आपका दिया 21,000 बैंक में हम जमा कर देंगे और उसी के ब्याज से एक माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आप एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दीजिए। ये दास अनिरुद्ध यदि माँओं की सेवा करने बढ़ा है तो मेरे अकेले की हिम्मत नहीं, आपका सहयोग चाहिए। कृष्ण की कृपा तो है। हमारे बीच में इंदौर से हमारी मैया श्री सुषमा मैया, सुषमा श्रीवास्तव जी आई हैं। एक बार मैं आपको मंच में शायद आमंत्रित करूंगा, आप आए। सुषमा मैया, सुषमा जी श्रीवास्तव, आप आए। आपने 21,000 रुपए देकर के एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दिया है। एक बार जोरदार तालियां। और हमारी मैया श्री गुलाब कली मैया जी भी आए। गुलाब कली मैया जी आप भी आए। आपने भी एक माँ को देखिए, जिनके हृदय में करुणा है, दया है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप किसी माँ की सेवा कर रहे हैं, किसी माँ को भरपेट भोजन का दान कर रहे हैं। दान करने से दुर्गति का नाश होता है। कुछ भक्तों ने सेवा सहयोग पहुंचाया है। जोरदार तालियां। हमारी सुषमा मैया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, मनु जी के 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। जब आप मनमाना करते हैं, गलत करते हैं, तब आपको लगता है मैं सही कर रहा हूं, उत्तम लगता है। इसलिए सुरुचि का बेटा उत्तम सुनीति से प्रेम नहीं करते उत्तानपाद सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति एक पुराने से खंडहर महल झोपड़ी में रहती और अपना जीवन यापन करती। सोचिए, जिसका पति राजा हो, उसकी पत्नी झोपड़ी में रहती हो। कभी बेटा पूछेगा कि माँ तूने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पिता तुझे घर से निकाल दिए, तो क्या जवाब देगी? पर धन्य थी वो माँ जिसने कभी अपने पति की आलोचना नहीं की। बेटा ध्रुव कभी पूछता कि माँ पिता तुम्हें घर से क्यों निकाल दिए माँ, तो माँ कहा करती, बेटा मैं तुम्हारे पिता के योग्य नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी कभी आप ना भड़का देते हैं दूसरों को, जब आप के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। कल तक आप जिसकी प्रशंसा करती थी, यदि आपके साथ उसने थोड़ी गलती कर दी, गलत हो गया, तो आप ही उसकी आलोचना करने लग जाती हो। 1,00,000 अच्छाइयां लोग भूल जाते हैं एक बुराई के सामने। उस बुराई को लोग याद रख लेते हैं और 1,00,000 अच्छाइयां भूल जाते हैं। सुनीति अपने पति को याद करती है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए। पिता की गोद में आज मैं बैठूंगा, चल पड़े, दौड़ कर जाकर बैठने लगे। पास में सौतेली माँ खड़ी थी, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। पुत्र तू इस योग्य नहीं है कि तू इस गोद में बैठ जाए, मेरा बेटा इस गोद में बैठेगा। अर्थात इस पूरे राज्य सत्ता का राज्याधिकारी मेरा पुत्र है, तुझे फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं। घर से निकाल दिया। सुनीति ने ध्रुव जी को, तेरी माँ को ऐसी मैंने निकाला था, तुझे निकाल रही हूं, चल। धन का अहंकार जिसे आता है ना, उसकी यही हालत होती है। वो अपने से श्रेष्ठ किसी को समझते ही नहीं। ध्रुव जी का अपमान, 5 साल के थे, ध्रुव जी घर से निकाल दिया सुरुचि ने। सुनीति के गोद में आकर ध्रुव जी रोने लगे, माँ मेरा अपमान कर दिया, मेरे को गाली दी होती माँ ने तो मैं सहन कर लेता, तुझे अभागिन कह दिया। माँ क्या तू अभागिन है? सुनीति ने कहा, बेटा गुस्सा नहीं करते, मैं अभागिन ही तो हूँ बेटा। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती।
देख मैं कितनी अभागिन हूँ, एक पुत्र को उसका पिता भी नहीं दे पाई, पर तेरी उस सौतेली माँ ने बहुत बढ़िया बात कही है। जा बेटा तप कर। तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसे नृपासनम। तप साराध्य पुरुषम, जा तप कर। एक माँ अपने बच्चे को तप करने के लिए प्रेरित कर रही है। जा बस मेरी माँ ये बात नोट कर लेना कि सच्ची माँ वही है जो अपने बेटे को भोगी नहीं, अपने बेटे को योगी बनाए, तपस्वी बनाए। वो माँ सच्ची माँ। तप करना। ध्रुव जी घर से निकल पड़े। ध्रुव जी ने माँ से कहा, माँ ये भगवान कहाँ रहते हैं? प्रश्न खड़ा होता है ना, भगवान कहाँ रहते हैं? एक साधु से एक राजा ने प्रश्न किया कि राजा ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं और तुम्हारे भगवान करते क्या हैं, और भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, और भगवान करता क्या है? राजा बोले बताओ। अब जमात बैठी, बड़े बड़े लोगों की, संत जी बैठे। संत जी ने उत्तर देना शुरू किया, भगवान कितने हैं? बताओ भगवान कितने हैं? संत जी ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, पर मुझे कुछ समझाने के लिए हीरा मोती चाहिए। तो राजा ने थाल भर भर के हीरा दिए। संत जी ने कहा, राजन ये हीरे आप हमें गिन करके दो। अब राजा गिन रहा है। राजा ने हीरे ऐसे हाथ में रखे और गिनना शुरू किया, 1 2। संत जी ने रोका, स्टॉप। आप कह रहे हो 2, ये 2 थोड़ी है, 1 ही है। ये 2 है? आप बताइए 2 है कि 1 है? ये 2 है कि 1 है? 1 है ना, पर इसे गिना कितना जा रहा है? अब बताइए 2, 1 कोई 2 गिना जा रहा है? 2 2 2 3। ये 3 है क्या? ये कितना है? 1 3 4। ये 4 है? 1 है। 1 को ही 4 गिना गया, 1 को ही 5 गिना गया, 1 को ही 6 गिना गया, 1 को ही 7 गिना गया। जैसे 7 8 9 10 कितना भी गिन लो, पर है 1 ही। ऐसे ही उसे कितने भी नाम से पुकार लो, कितने भी रूपों में देख लो, वो है 1 ही। वो 1 ही अनेक रूप में दिखाई पड़ता है। वो ईश्वर 1 है। समझ आया कि नहीं आपको? वो 1 ही है, कितना भी गिन लो। वही राम है, वही कृष्ण है। आप कहते रहो ये 1 है, ये 2 है। अब गलत कह रहे हो, 2 नहीं, 1 ही है। वो 3 कह रहे हो, वो 1 ही है। ये तो लौकिक बातें हैं कि संख्या आगे बढ़ानी हो तो 1 को ही 10 कहना पड़ता है, 1 को ही 15 कहना पड़ता है। हाँ, 1 ही है वो। ये तो हो गया ईश्वर 1 है। वो 2 नहीं है, वो 4 नहीं है, 1 है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, वो रहता कहाँ है? तो संत जी ने कहा, ऐसे पूछोगे, अरे कुछ खाने को तो दो। संत जी बोले क्या खाएंगे? बोले दूध पिएंगे। संत जी ने दूध पकड़ा और दूध में उंगलियां डाल दी। महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हो? संत जी बोले मुझे दूध पसंद नहीं है, घी पसंद है। मैं सोच रहा हूँ कि दूध से घी निकाल निकाल जल्दी जल्दी खा लूं। संत जी को राजा ने कहा, महात्मा जी आप इतने बड़े विद्वान, पागलों की बात करते हैं। भाई दूध में ऐसे थोड़ी घी मिलता है। तो कैसे मिलता है? बोले दही जमाओ, फिर मक्खन करो, मंथन करो, फिर पकाओ, फिर घी निकलेगा। संत जी बोले यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जैसे दूध के कण कण में घी समाया है, पर उस तक पहुंचने के लिए मंथन जरूरी है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र समाया है कण कण में, पर उस तक पहुंचने के लिए भक्ति अनिवार्य है, जरूरी है। प्रश्न तीसरा कि भगवान करता क्या है? गुरु जी बोले, अच्छा राजा ने ये बताओ तुम हमारे गुरु हो कि हम तुम्हारे गुरु हो? राजा बोले आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो तुम्हें नीचे बैठना चाहिए कि ऊपर? बोले हमें तो नीचे आना। राजा तुरंत उतर के चरणों में आए और गुरु को अपनी जगह पे बिठाया।
गुरुजी बोले ये बताओ कि जो आज राजगद्दी में बैठा उसके सिर पे ताज होना चाहिए कि तुम्हारे सिर पे? राजा ने उठाकर ताज गुरु के सिर पे रख दिया। बोला अब बताओ भगवान क्या करता है? गुरुजी ने कहा यही भगवान करता है, तुम जैसे राजाओं को नीचे बिठा देता है, हम जैसे भिखारियों को राजा बना देता है। राजा को रंग, रंग को राजा, ये करना ईश्वर का काम है, ये करता है। ध्रुव जी को भी माँ ने समझाया कि भगवान की भक्ति करोगे। ध्रुव जी घर से निकल पड़े। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा घर से मत जा, मैं तुझे राजा बनाता हूँ, 5 गांव की संपत्ति देता हूँ। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, जो पिता भी गोद में नहीं बिठा रहा था, मैं भजन करने का संकल्प क्या लिया कि मुझे ये राजा बनाने लगे। भजन करने के संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो जो पिता भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, वो राजा बनाने लगा। भजन करने के संकल्प में इतनी ताकत है, तो भजन कर लूंगा तो ना जाने क्या प्राप्त हो जाएगा। याद रखना मेरी माँ, शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, भगवान का प्राकट्य उसी क्षण हृदय में हो जाता है जिस क्षण आपके हृदय में सत्कर्म करने का भाव जागता है, कथा भाव जागता है, कीर्तन करने का, कथा श्रवण करने का भाव जागता है। ध्रुव जी गए, रास्ते में नारद जी मिल गए। जब धारणा सच्ची हो, हृदय सच्चा हो, तो क्या होता है? बोले सच्चा गुरु रास्ते में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अच्छा, पत्नी से लड़के घर से जाओगे ना, माँ बाप से लड़के घर से जाओगे ना, तो तुम्हें कोई संत नहीं मिलेगा। पर तुम सच्चा भाव लेकर जंगल जाओ, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेकर जाओ, तो नारद जैसे गुरु प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुव जी को नारद जैसे गुरु मिले और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले तो नारद जी को समझाया, नारद जी ने समझाया कि ध्रुव बेटा, ये भगवान को पाना बड़ा कठिन है। ध्रुव जी बोले मैं व्रत लेकर आया हूँ, ईश्वर को प्राप्त किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। जब पक्की सच्ची श्रद्धा देखी तो नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी ने इस मंत्र का जो जाप किया है मेरी माँ, 6 महीने के अंदर भगवान आकर खड़े हो गए। भक्ति का ये प्रभाव है। ऐसा जाप करो, ऐसा तप करो, ऐसी भक्ति करोगे, भगवान आकर खड़ा। ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज चरणों में गिर पड़े। प्रभु, भगवान ने कहा बेटा मांग, क्या चाहता है? तूने 6 महीने में मुझे प्राप्त कर लिया। याद रखना भक्तों, भगवान को पाने में देर नहीं लगेगी। बस निर्मल मन करके गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर देना और उसे पाने की सच्ची लालसा रखना, कामना रखना, वो आकर के दर्शन देगा। ध्रुव जी ने अपने आप को तपाया और प्राप्त कर लिया ईश्वर को। हाँ, ध्रुव जी ने प्राप्त किया। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य देकर, स्वर्ग लोक में तारा बनाकर चमकेंगे ये वरदान देकर, 36,000 वर्षों का राज्य देकर भेज दिया। अब ध्रुव जी गए तो जिस माँ ने अपमान किया था हाथ जोड़ के खड़ी है। बदला कभी किसी से लेना हो अपमान का तो ऐसा कुछ कर दिखाना कि जिसने आपका अपमान किया है वो भी आपका सम्मान करने को तरस जाए, ये बदला है। ध्रुव जी गए, माँ से मिलते हैं। उनके भाई को यक्षों ने मार दिया, ध्रुव जी ने मारकर बदला लिया। तब उन्होंने भक्ति दी श्री कुबेर जी ने और मनु जी ने अंतिम ज्ञान दिया। ध्रुव जी का पूरा शासन पूरा हुआ, अच्छे तरीके से राजा बनकर प्रजा का पालन किया। जब जाने का वक्त आया तो विमान पर चढ़कर जाने लगे। मृत्यु बोली, प्रभु मुझे तो स्वीकार कर लो। तब मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले गए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्यता किसी के अंदर होती है तो भक्त ही ये सामर्थ्यता प्राप्त कर सकता है। भगवान ध्रुव जी तारा बनकर आज भी चमक रहे हैं। इन्हीं के वंश में पृथु भगवान हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। ध्रुव जी के साथ उनकी माँ भी गई। पृथु भगवान का पावन चरित्र आप सुनेंगे और भरत जी की पावन चर्चा। जड़ भरत, जो मूर्ख भरत, जड़ भरत जिनको कहते हैं, इन्होंने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है अपनी प्रजा को। रहुगण को ज्ञान दिया है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या। मैं इस विषय पर कल प्रकाश डालूंगा। ये कथा YouTube पर भी लाइव चल रही है, आप अपने मोबाइल पर भी ये कथा सुन सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, मोबाइल पर सुनिए। और साथ ही ये कथा साधना टीवी पर चल रही है। अपने रिश्तेदार परिवार को कहो कि जो यहाँ नहीं आ सकते, आप गुरु पूर्णिमा के पर्व पर घर पे बैठ के कम से कम टीवी पर देखो। आप लोगों ने सूचना दी कि नहीं अपने परिवार को? किस किस ने दी? हाथ उठाओ। कहा कि नहीं आपने कि टीवी पे देखो? कहा, सबको कहो और आप अपने पड़ोसियों को लेकर आओ। अब आइए कल की चर्चा प्रिय व्रत की। और
भरत जी का पावन चरित्र, अजामिल का पावन चरित्र, प्रहलाद जी का पावन चरित्र कल सुनेंगे और राम जन्म और कृष्ण जन्मोत्सव की चर्चा भी कल सुनेंगे।